जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी छठ पूजा जो है वो आने वाली है महापर्व के रूप में। बहुत सारे लोग इसका व्रत जो है वो करते हैं। 4 दिन तक ये जो व्रत है वो चलता है और इसके बाद पारण करके जो व्रती हैं वो भोजन ग्रहण करती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि छठ पर्व का जो महापर्व है उसका महत्व क्या है, नियम क्या है और कब और किस दिन खरना, नहाए खाए और सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, साथ ही साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ देना कब किस दिन पड़ रहा है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ छठ पूजा की तो ये 4 दिन तक चलता है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये महापर्व के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उनको 36 घंटे तक निर्जला व्रत करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो कठिन व्रत होते हैं उनमें से एक जो है वो छठ पर्व है और छठ पर्व जो है वो दिवाली के 6वें दिन से ही शुरू हो जाता है। मतलब षष्ठी से जो व्रत है वो शुरू हो जाता है। तो दिवाली के बाद ही इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। सब जगह तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ जगह जैसे उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में जो छठ है उसका एक अलग महत्व जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं बता दूं कि जो छठ पूजा है वो कब से शुरू होगा, मतलब कौन सा दिन कब पड़ रहा है, तो चलिए मैं सबसे पहले उसी की बात करती हूँ। तो पहला दिन जो है वो नहाए खाए 28 अक्टूबर को पड़ रहा है। दूसरा दिन जो है वो खरना वो 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। तीसरा दिन सूर्य को अर्घ देना, मतलब जो ढलते हुए सूर्य को अर्घ देना है वो है 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना वो सोमवार को पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो व्रत है वो शुरू होगा। अब मैं बात करूं छठ पूजा के नियम, तो छठ पूजा के जो नियम है वो पूरे 4 दिन तक चलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। इसे नहाए खाए भी कहा जाता है। इस दिन कद्दू और भात का जो प्रसाद है वो बनता है और वही खाया जाता है। इसके बाद पंचमी तिथि जिस दिन होती है उस दिन किसी भी नदी या तालाब से नहाकर सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए और संध्या के समय खरना जो है वो करना चाहिए। खरना में खीर और बिना नमक की पूड़ी जो है वो प्रसाद के रूप में खाया जाता है। खरना के बाद ही, मतलब खरना जब हो जाता है उसके बाद ही निर्जल व्रत की शुरुआत जो है वो हो जाती है और षष्ठी वाले दिन से जो व्रती महिलाएं हैं जो व्रत कर रही हैं उनका उपवास शुरू हो जाता है और शाम को किसी भी नदी या तालाब में जाकर डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। और जो बांस की एक डलिया होती है, जो सूपा होता है, उसमें बहुत सारी सामान जो है, जो बहुत सारी सामग्री है वो रखी जाती है। जैसे फल हो गए, बहुत तरीके के फल हो गए और ढेकुआ हो गए प्रसाद के तौर पे, गन्ना हो गया, नारियल हो गया और बहुत सारा सामान जो है वो रखती हैं। और सप्तमी वाले दिन भोर, मतलब सुबह बहुत जल्दी उठ के, मतलब 5 बजे मैं बोलूँ तो हाँ 5 बजे उठ के ही उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ व्रत का जो समापन है वो किया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब अर्घ दिया जाता है उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को। बहुत ही अच्छे तरीके से जो व्रत है वो किया जाता है। पानी में उतर के बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं इस व्रत को करती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और व्रत करती हैं और उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक जो है वो रहती है। बहुत सुंदर लगता है, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मैं अब बात करूं कि छठ पूजा का महत्व क्या है, तो ये पूरी तरीके से श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है, श्रद्धा के साथ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। छठ व्रत करने से सुहाग और संतान की लंबी आयु होती है, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुखमय हो जाता है और इसी कामना को लेकर जो व्रती हैं वो व्रत करती हैं। मान्यता ऐसी भी है कि जो जितनी श्रद्धा से व्रत करता है छठी मैया उनसे उतना ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि जो भी माताएं बहनें उनकी पुत्रियां हैं, अगर उनके पुत्र की कामना होती है तो वो छठी मैया का व्रत जो है वो इसी कामना से उठाती हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। और कई बार ऐसा देखा गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से श्रद्धा पर निर्भर है, इसलिए बहुत सारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा
अलग वे में ले रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल सही बात है ये। और बहुत तरीके अलग अलग मान्यताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आप सबको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे मैं बहुत सारे वीडियो जो है वो छठी मैया के जो है वो डालने वाली हूँ, छठ महापर्व के डालने वाली हूँ। तो आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।